तो आदाब ख़वातीन व हज़रात, आज की इस महफ़िल में, आज की इस शाम आप सबका मैं अस्करी खैर मक़दम करता हूँ। आज जो होने जा रहा है वो एक हिस्सा है एक सीरीज़ का जो हम लोग कुछ वक्त से चला रहे हैं। लखनऊ बायोस्कोप जो हमारा म्यूज़ियम है, सनत कदा म्यूज़ियम है, उसके तहत एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है नायाब नगीने। जो लखनऊ से, जिनका लखनऊ से ताल्लुक़ है, ऐसे लोग, ऐसे नायाब नगीने। तो उसी सीरीज़ के सिलसिले से अब ये हुआ कि फेस्टिवल में भी उस सीरीज़ का एक सेशन होना चाहिए और सुधीर भाई को बुलाने की बात हुई कि वो इस शहर के लिए, इस शहर में पले बड़े हैं। सो दैट इज़ द होल थिंग। एंड सुधीर भाई को इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है उस तरह से। सभी जानते हैं कि सुधीर भाई इज़ अ वेल नोन फिल्म मेकर। वेरियस फिल्म्स, ढेरों फिल्में बनाई हैं, टीवी सीरीज़ बनाई हैं, सीरियल्स बनाए हैं, and a very wonderful orator also. I always see अक्सर इंटरनेट के ऊपर कुछ सुधीर भाई के इंटरव्यूज़ होते हैं तो मैं ज़रूर सुनता हूँ। सो वेलकम सुधीर भाई, वेलकम आपके अपने शहर में आपका थैंक यू। स्वागत। तो मैं मुझे वेलकम ज़्यादा करे ना, मेरे पुरखों की रूहें जो हैं वो मंडरा रही होंगी और नाराज़ होती रहती है। मैं काफ़ी घबराता हूँ बात करने के लखनऊ में, बिकॉज वो मुझे अपने दादा वादा की आवाज़ आती है कि वो ज़्यादा बात मत करो, ज़्यादा जाके काम करो। मतलब लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा। यार नहीं, तो जो आप कह रहे हैं कि ये घर लखनऊ जो है घर है, बस मैं यहीं से बात शुरू करूं कि वो लखनवियत जो है, आई डोंट नो व्हाट इज़ योर डेफिनेशन ऑफ लखनऊ। ये सबकी बहुतों की अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है कि लखनवियत क्या है। आपकी वो क्या डेफिनेशन है, लखनवियत क्या है आपके लिए? और साथ ही साथ बम्बई जाने के बाद वो लखनवियत कितनी जिंदा है आपके अंदर अभी भी? अगर आप इस पे ज़रा सा कुछ कहें। मतलब एक लखनऊ है जो नवाबों का लखनऊ है, एक लखनऊ है जो थोड़ा आज़ाद ख्याल का लखनऊ है, एक लखनऊ है जो प्रोफेशनल्स का लखनऊ है, एक लखनऊ है जो शायरों का लखनऊ है, एक लखनऊ है जो मजाज का लखनऊ है, एक लखनऊ है जो सज्जाद ज़हीर का लखनऊ है, एक लखनऊ है जो मेरे ग्रैंडफादर एस मिश्रा का लखनऊ है। वो भी लखनऊ है। और लखनऊ जो थोड़ा सा बेहिचक जो कहना है वो कह देता है, और तमीज़ में इतना फंसा हुआ नहीं है। हाँ, वो इतना फंसा हुआ नहीं है, मतलब वो थोड़ा तमीज़ में जो भी कहना होता है वो कह देता है। वो थोड़ा सा एक जो इट्स लखनऊ इन सर्च, तो वो भी तो लखनऊ है ना। एक ख्याल, एक तस्वुर का लखनऊ जो है ना, वो फंसा हुआ, वो उस लखनऊ का मैं हूँ। प्रोफेशनल है ना, एक नूरुल हसन का लखनऊ है, तो वो भी तो यहाँ के थे ना। तो वो उस तरह के लोगों का लखनऊ जो है वो मेरा लखनऊ है। मैं क्राइस्ट चर्च में पढ़ा था तो रेवरेंड थियोडोर तिवारी का भी लखनऊ है। अब एक नाम अजीब सा है ना, रेवरेंड थियोडोर तिवारी, लेकिन वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो मैं सुबह हर रोज़ चैपल में जाता था। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी इज़ द ओनली रिलीजन बिकॉज मैं मैथमेटिशियन और डॉक्टर का ग्रैंडसन हूँ और मैथमेटिशियन का बेटा हूँ। तो इट्स मोर और लेस एग्नोस्टिक, इट्स अ नेहरूवियन लखनऊ लेट्स से, है ना। तो वो भी तो लखनऊ है। तो वो लखनऊ जो है उसमें अगर कोई मज़हब मुझे सिखाया गया था या जिसको मैंने थोड़ा बहुत ऑफिशियली पढ़ा या देखा, वो क्रिश्चियनिटी है। बिकॉज हम सब लोगों को पता नहीं क्यों क्रिश्चियन स्कूल्स में भेज दिया गया था। वहाँ चैपल में असेंबली होती थी और फिर वो प्रेयर भी होती थी और कहानियाँ भी बाइबल की होती थी, जो वो काफ़ी खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं। तो वो भी एक लखनऊ है जहाँ हम बड़े हुए। आई डोंट नो whether this explains it। थोड़ा सा एक मजाकिया लखनऊ है, थोड़ा एक लखनऊ जिसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर है ना। तो वो मेरे साथ थोड़ा चला है, वो अभी तक मेरे साथ है। और वो एक थोड़ा सा एक खामखा का, कभी कभी खामखा का गुरूर भी हुआ है।
खामखा की अकड़ भी है। मैं ये बात पूछने वाला था। और खामखा की अकड़ भी है तो वो काफ़ी आड़े आती है कभी कभी। आप से कोई मतलब अगर वो, जैसे कि मैंने बड़े स्टार्स के साथ फिल्म शायद इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ, तो बोले यार वो आप ऐसा करो, तो बोले आप कौन होते हैं हम सब ऐसे कहने वाले, और जाइए आप अपना नहीं बनाते, होंगे आप जो भी होंगे, हम भी कुछ हैं। तो ये भी ये भी लखनऊ है ना, ये एक जो आदत है जो ना सुनने की और अपनी कुछ बात रखने की और बुरा मान जाने की बहुत जल्दी, और वहाँ से निकल जाने की, अपना ख्याल थोड़ा सा ज़्यादा, बस वो अब वो क्या करें, वो अब एक ये आड़े आता है बहुत, ये लखनऊ अब मेरे बहुत आड़े आता है फिल्म इंडस्ट्री में, बट अब वो है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे डायमेंशंस हैं। हाँ जी, हाँ, मतलब तमाम डायमेंशंस हैं लखनऊ के। सेक्युलरिज्म एक बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा डायमेंशन है। I mean, मुझे तो लगता है मतलब दैट आई कैरी विथ मी इवन नाउ। आई मीन दैट्स लखनऊ में जिस तरह से एक मुसलमान लड़के में, हिंदू लड़के में, क्रिश्चियन लड़के में, सिख लड़के में, एक चारों एक साथ बैठ के जिस तरह की बातचीत कर सकते हैं, वो बाकी किसी शहर में अगर कोई हो जाए तो फसाद हो जाए, देयर विल बी अ राइट। जिस खुलेपन से वो बात कर रहे थे, तो वो भी दैट ओपननेस इज देयर इनसाइड माय हेड, राइट। सो आई मीन एक लखनऊ के लड़के को आप कभी ये नहीं कह सकते कि वो जो है तुम्हारा, तो एक हिंदू लड़के को ये नहीं कह सकते कि भाई वो तुम्हारा जो दोस्त जावेद है ना वो टेररिस्ट है। बोला आप ये क्या बकवास कर रहे हो, डरपोक है, बम लाओगे तो डर जाएगा, क्योंकि उसके घर जाता है ना, वो उसकी अम्मी ने उसको खिलाया होता है, वो घरों में आपस में रहे होते हैं ना, तो जो वाकफियत है एक दूसरे से वो काफ़ी है, वो दैट हैज स्टेड विद मी आल्सो। आई मीन अनडाउटेडली, मतलब लखनऊ में आपने फिल्म जो बनाई थी अफवाह, जी हाँ, उसमें आपने बहुत खूबसूरती से जो बातें कही हैं, जिस तरह की बातें कही हैं, एक्चुअली दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच कि हो रही हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन द आइडिया ऑफ अ सेक्युलर आइडिया इज़ नॉट, वो गायब नहीं हुआ है। जी जी। सुदीप भाई, फिल्मों में आपने जो फिल्में की, मतलब सबने बहुत सी फिल्में आपकी देखी होंगी, उसमें भी आपने लखनऊ को डालने की कोशिश की? जब किसी ने कभी पूछा नहीं, बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, लेकिन एक इमरजेंसी पे फिल्म है, एक हिंदुस्तान में 70 के दशक में एक बदलते हिंदुस्तान की फिल्म है, उसका नाम हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी क्यों है? तो क्योंकि वो जो है वो ख्याल है, वो एंड में जो एक तरह का जो इश्क है वही जीतता है। फिल्म के अंत में कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन तो है नहीं, पॉलिटिकल तो हार है एक तरह से या जो भी है, लेकिन एंड में वो जो इश्क है, वो जो एक हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ा के जब बाबरा मन बजता है, वो भी लखनऊ है ना। तो वो कहीं आप में असर है, वो जो एक दोस्ताना जो है, जो एक इश्क है, जो एक जिंदगी दुनिया देखने का नज़रिया है, एक थोड़ा बेबाकपना है, वो जो है वो भी तो लखनऊ है, वो है, वो मेरे अंदर वो जाएगा नहीं कहीं। नहीं ये अच्छा सुनील भाई, कुछ और बातें आपके, जब आप यहाँ बड़े हो रहे थे जी जी, तो क्या माहौल था घर में, क्या माहौल था, किस किस्म का माहौल था, बाहर क्या माहौल था, पॉलिटिकली क्या माहौल था, कुछ अगर बातें अगर उस वक्त किया तो घर में मसलन क्या पढ़ने लिखने की बहुत बातें होती थी और गाने बजाने की बहुत बात, क्या माहौल, किस माहौल में? बहुत तरह का माहौल, एक मतलब मेरे बारे में पता नहीं किसको क्या पता है, बट मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, अब मैं थोड़ा खुल के बोलूँगा, कोई मेरा रिश्तेदार यहाँ बैठा हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, है ना, वगैरह वगैरह। मैं लखनऊ हुआ, आप ही लोगों का सिखाया हुआ हूँ, तो आपने ये सब सिखाया होगा। तो मेरे ग्रैंडफादर थे, उनका नाम था एस.एस. मिश्रा। तकल्लुफ़ से कह दीजिए सारी बात। जी हाँ, एक मेरे ग्रैंडफादर थे, उनका नाम था एस.एस. मिश्रा। उनका भी अभी भी घर है एक शाहनजफ रोड पे, अभी भी है वो घर। तो वो डॉक्टर थे यहाँ पे, वो हिंदुस्तान के तीसरे FRCP थे। तो वो हमारा घर छोड़ के, मेरे वालिद का घर छोड़ के दूसरी शादी उन्होंने की थी। जो हमारी स्टेप ग्रैंड मदर थी, उनका नाम था सुशीला मिश्रा, सुशीला नायर। वो मलयाली क्या कर रही थी यहाँ पे वो मुझे नहीं मालूम, मुझसे मत पूछे, लेकिन भातखंडे में एक मलयाली मोहतरमा थी जिनसे मेरे ग्रैंडफादर का इश्क हुआ था। वो बहुत बड़ी लायक औरत थी
और उनकी किताब इनफैक्ट अभी 4 दिन पहले मैंने खरीदी। वो शी वाज वन ऑफ इंडिया ग्रेटेस्ट म्यूजिकोलॉजिस्ट। तो म्यूज़िक पे वो ए आर लखनऊ की भी डायरेक्टर रहीं। हाँ, और वो बहुत तो उनका भी असर है म्यूज़िक का बहुत। मैं ऐसी बाय द वे बात कर रहा हूँ ये। तो हमारे घरों में या मेरे ग्रैंडफादर के घरों में उनके घर में फयाज़ खान साहब आते थे या बेगम अख्तर आती थी। ऐसा कहते हैं कि बेगम अख्तर ऐसा कहते हैं, आई कैंट गारंटी दैट कि वो बेगम अख्तर के जो हस्बैंड थे उन्होंने शायद उनका गाना मना किया था। तो उनके हस्बैंड उनसे किसी ने कहा था कि वो तुम्हारे वो डॉक्टर मिश्रा दोस्त हैं तो उनसे बोलो वो बात करेंगे। तो शायद मेरे ग्रैंडफादर ने कहा था उनको घर पे गाने दो। ऐसा कहते हैं, ये रूमर है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता बहुत सारे लोगों से। तो इस तरह का माहौल भी था, विच इज़ वाई ही मतलब जिस तरह का शेर व शायरी, वो भी एक सलों नुमा कोई जगह। तो उसमें मेरे फादर वगैरह बड़े हुए, बट दे वर वेरी पॉलिटिकल ऑल्सो। मेरे वालिद चले गए थे पेरिस, वहाँ से वापस आए थे। तो फिल्मों, तो मेरे वालिद ने यहाँ पे लखनऊ में सबसे पहला फिल्म सोसाइटी जो है ना वो बनाई थी। हाँ, मैं वहाँ से आपका, हाँ, तो वहाँ से शायद मेरे आंगन में मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी जो मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं देखूँ शायद। तो वो भी था माहौल लखनऊ का उस वक्त, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मेरे फादर इधर उधर ना जाएं। तो ये भी कुछ बुरा न माने, तो मुझे भेज दिया जाता था साथ में। तो बहुत कॉफ़ी हाउसेस में मैं उनके साथ सुबह रात को 11 बजे तक बैठा था। तो वो जो अभी भी है कॉफ़ी हाउस, शायद बदल गया है, वहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्कशंस और रात में डिसएग्रीमेंट्स और नेहरूवियन पॉलिटिक्स और ये मुल्क जो है वो जो हमें आज़ादी चाहिए थी वो सब हो रहा है कि नहीं वगैरह वगैरह, मजाज का लखनऊ और मजाज का क्रिटिसिज्म और वो सब एक साथ। तो एक वेरी वॉलेटाइल, आई थिंक वेरी एक्टिव, वेरी सबका बहुत असर था उस पर। एक तरह के आज़ाद खुलापन था, एक बेबाकपना था, कोई किसी से तमीज़ से कुछ भी कह सकता था। तो वो लखनऊ, मुझे ख्याल है वो लखनऊ था। वो फ्यूडल भी था। वो लखनऊ का फेलियर कहाँ है वो आप अगर खोजें तो शायद थोड़ा एलिटिस्ट था। वो जो सबक थे वो डिड दे पर्कोलेट डाउन। वो जो आपकी आज़ाद ख्याली थी, वो जो आपका तसव्वुर था, वो जो आपकी सब जो ख्याल थे, जो आपकी नॉलेज थी, वो क्या डिड यू पास इट डाउन? ज़्यादातर शायरों के बच्चे उर्दू नहीं पढ़ते, पता नहीं है ना। बहुत कुछ जो है वो आप कहीं कहीं फेलियर हम सब का है। तो यू हैव टू लुक बैक एट इट and think about it, but you know some things remain and I think it can be revived. और कोई लखनऊ है नॉस्टैल्जिया तो रह नहीं सकता। नए लोग क्लेम करेंगे शहर को, बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो वो आएंगे, लेकिन उनकी वाकफियत होनी चाहिए पुराने लखनऊ से, और फिर वहाँ से वो उठना चाहिए। उन्हें भी असर करना चाहिए लखनऊ पे, और लखनऊ को उन पे असर करना चाहिए, है ना कि वो सिर्फ उन्हीं का लखनऊ बन जाए और जो पुराना लखनऊ वो ख़त्म हो जाए, और जो उसकी तमीज़ है और उसके जो सबक हैं वो ख़त्म हो जाए। तो वो दैट वुड बी अ ट्रेजेडी। अक्सर ये बात मतलब फॉर सनतकदा फॉर दिस फेस्टिवल, महिंद्रा सनतकदा फेस्टिवल, इस पे ये एक बात कही जाती है कि पुरानी बात करते हैं, नॉस्टैल्जिया की ही बात करते हैं, और मॉडर्न चीज़ें करें, बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें हैं वो करें जिससे यंग लोग बढ़ें। मगर मुझे लगता है कि यंग लोगों को ये सब बहुत ज़रूरी है सुनना, जैसा कि सुधीर भाई कह रहे हैं। दैट इज़ व्हाट वी हैव ट्राइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि इस फेस्टिवल में जो लोग हैं वो इस बात को भूलें तो नहीं कम से कम कि वो कहाँ से आते हैं और क्या हमारे बैकग्राउंड से। हाँ, और वो जो कहाँ से वो आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो सिर्फ एक तरफा नहीं है, वो सिर्फ नवाबों का लखनऊ नहीं है। वो जहाँ से आप आते हो वो मजाज का लखनऊ है ना। वो लखनऊ जो है वो कुछ अलग अलग लोगों का है, बड़े पढ़े लिखे लोगों का है। KGMC का भी तो लखनऊ है ना एक, अगर आप माने तो बहुत सारे लोगों का लखनऊ है। वही लखनऊ यूनिवर्सिटी का लखनऊ है। तो
जो है ना वो एक बार जब आप मुंबई पहुंचे, मतलब जी मेरे ख्याल में 1980s के आसपास, 82 80s में पहुंचे आप, तो क्या वो लखनवी लबो लहजा और वो जहन का जो सोचने का तौर था और ढंग था, उसमें आपको मतलब यू फेल्ट कॉन्फिडेंट, और इट टुक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड, एंड देन हाउ वाज दैट, मतलब उस वक्त कैसा, क्या किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में थे आप जब मुंबई पहुंचे? मतलब ये अंदर लखनऊ बसा हुआ है और आपने ये सब देखा है, म्यूजिक देखा है, थिएटर देखा है, सब देखा समझा है, लेकिन वो सब ले करके जब पहुंचे, क्योंकि कच्चा उस वक्त तो कच्चा है वो, जी, जी। आप पहुंचे हैं लेकर, बट देन व्हाट वाज द फीलिंग, व्हाट वाज द फील, इफ यू कैन रिकॉल दैट? You know, I mean, there is a trick to it. The trick is कि ये जो सिनेमा है, ये जो जगह है, उसमें it's both an act of arrogance and an act of humility. तो वो जो एरोगेंस है वो ज़रूरी है, और वो लखनऊ का एरोगेंस है, या पढ़े लिखे होने का एरोगेंस है, या शेर व शायरी जानने का एरोगेंस है, या मैथमेटिक्स समझने का एरोगेंस है, ये सब है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपसे अगर कोई पूछे कि आप फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों ने फिल्म बनाई है, तो आप कह सकते हैं इस वजह से कि आपके पास भी कुछ कहने को है। बट वो जो माध्यम है, वो जो मीडियम है, उससे उसके सामने तो सजदा करना पड़ता है ना, वो सीखना पड़ता है। तो कभी अगर आप अपना वो वाला एरोगेंस लेके जाएं और सजदा नहीं करें उस फन के सामने, उस मास्टर्स के सामने, उस जो जिससे आप उतना वाकिफ नहीं हैं, और वो ह्यूमिलिटी वो ना हो, तो फिर गड़बड़े। कभी कभी काफ़ी लोग ये अकड़ के जाते हैं कि यार हमें तो उर्दू आती है और हिंदी आती है और हमें थिएटर मालूम है, हमें शेर व शायरी मालूम है, तो ये फिल्म वाले कौन है? बट यू नो इट्स वेरी डेंजरस, बिकॉज गुरुदत्त को नहीं पता था और शेर व शायरी, है ना, उसके लिए अबरार अलवी थे, है ना। लेकिन जो फिल्म भी एक ज़बान है, वो एक नया लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा। नसीर साहब कहते हैं कि हाँ, मुझे उतना ही गालिब याद है हाँ। जितना मैंने उन एपिसोड्स में पढ़ा था। जी हाँ। तो वो भी जो ज़बान है फिल्म की, वो मीडियम जो है, उसको भी समझना उतना ही मुश्किल है, उतनी आसान। वो आप माने न को कि ऐसे बोले आप अनपढ़ थे, बट वो अनपढ़ शायद भाषा में थे, शायद उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ी थी, लेकिन वो जो इंस्टिंक्टिव फिल्म मेकर था, जो क्राफ्ट की मास्टरी थी, वो कहीं अलग था ना। वो क्या होता है वो पता नहीं होता, मतलब व्हाट इज दिस मिस्ट्री दैट मेक्स यू व्हाट यू आर, है ना। वो एक रिल्के बहुत बड़े शायर हैं, वो कहते हैं कि आप अगर स्वान को देखें, और एक स्वान जो है वेरी ऑकवर्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द ग्राउंड, एंड इट्स वेरी flaps its wings when it flies, but when it lands on water it glides. So everybody has to find their water. आप किस काबिल हैं, वो क्या आपको बनाया किस लिए गया, वो क्या मिट्टी क्या है आपकी। गला नहीं है तो आप गा नहीं सकते ना, उसके बाद उसको मान सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं वो थोड़ा। एंड हु वर द पीपल इन लखनऊ, इफ यू रिमेंबर, कि कौन लोग थे जिन्होंने आपको बहुत इन्फ्लुएंस किया आपके बचपन में? कुछ लोग आपको जो नॉट ओनली फैमिली बट इवन आउटसाइड, वो मैं नाम नहीं लूँगा, एक पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई ही वाज हाइडिंग, बट देयर वाज अ जेंटलमैन हु यूज्ड टू स्लीप अंडर माय बेड एंड हाइड इन आवर हाउस, बट ही वाज वेरी लर्नड, ही वाज अ फिजिक्स प्रोफेसर and great man, and I learned if there is one single influence in my childhood, it is him. Underneath my bed, और नहीं रोज तो नहीं आते थे, महीने में एक आध बार दो बार जो है आ जाते, वो छुप जाते थे और बोलते थे अपने पिताजी को मत बताना। It's one of the more interesting episodes of my life. तो वो मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े थे, वो घर छोड़ के चले गए थे, एस मिश्रा साहब, बट बहुत ही बड़े डॉक्टर थे, तो उनका असर रहा होगा। जो स्कूल प्रिंसिपल थे रेवरेंड थियोडोर तिवारी, वो रोज़ सुबह बाइबल की कहानियाँ सुनाते थे, वेरी इंटरेस्टिंग मैन, ही वाज क्वाइट अ
उनका असर बहुत रहा होगा। नूरुल हसन साहब मेरे फादर के बड़े भाई से थे, तो उनके और मैं अपने फादर के बीच में जो आर्ग्यूमेंट सुनता था, तो दैट वाज एक आई डोंट नो इफ एनीबडी नोज, देयर वाज अ जेंटलमैन कॉल्ड अनिल श्रीवास्तव. He founded the Lucknow Film Society along with my father. So he was very interesting, and he, you know, listened to a lot of music. And my father and all bought those LPs and a lot of music they listened to. वो मुझे बहुत याद है उसका. तो वो हर तरह का. And the great thing about that Lucknow was जो सारे ये बड़े लोग थे कि they were pretty eclectic. Meaning ऐसा नहीं था कि वो कहते थे कि सिर्फ गालिब ही पढ़ो, आप अकबर इलाहाबादी भी पढ़ सकते हो मिसाल के तौर पे. मतलब यू नो आई मीन देवर, आप इसी तरह की फिल्म ना देखो, आप बाहर की भी फिल्म देखो, आप छोटी भी फिल्म देखो, आप लाइट म्यूजिक भी सुनो, आप क्लासिकल भी सुनो. सो दैट लखनऊ गेव यू अ वेरी वाइड इंट्रोडक्शन, है ना. तो वो था. माई ग्रैंड मदर हु वॉज वेरी illiterate, let's say, whose husband had left her, and she sort of thought that she was not worth it in life, so she always wore torn clothes and kept sweeping the floor. But you know, she's very wise, and I learned a lot from about pain and lament from her, you know, and how to handle pain and how to handle grief, you know, and yet bring up 5 sons whom she brought up fairly well, and that all those 5 sons did very well, you know, I mean, so that's quite a credit to that 4th class pass woman whom the FRCP husband thought was not worth it, and thought the musician other wife was the superior one. So you learn from all sorts of people, you know, I mean, and that was the great. I learned a lot from a woman called Kripala, who was the head of our house, who could beat us up. Who was this woman who used to smoke a bidi and wear a sari Marathi style, and who had beaten her husband and thrown her out, and used to live in the back quarters where my grandfather had given her a room. And she was what? I don't know, the butler or the servant. I don't know what she was, but she was pretty powerful in the house. So she was, I mean, about an independent woman, you know, in front, you know. That Lucknow also, I don't know what the state of the women were, but they were pretty powerful around the house. जितने भी आदमी थे वो अपनी बीवियों से और अपनी माओ से और अपने दादियों से और जो औरतें थीं जो उनसे काफ़ी घबराते थे एक तरह से. नहीं, वो they were the bosses of the house. In the house, I have never seen someone raising a hand. मिसाल के तौर, I never saw that. And not merely in my house, but anywhere I went. So, I mean, एक ज़माने maybe the Lucknowites were too lazy to पता नहीं, but मैंने नहीं देखा ये, है ना. गम बहुत देखा, लेमेंट बहुत देखा, औरतों को छोड़ना देखा, वायलेंस नहीं देखा. नहीं, मतलब अक्सर मतलब एक ज़माना था जब जनाना अलग होता था और मर्दाना अलग होता था. औरतें जनाने में रहती थी, मर्द मर्दाने में बैठते थे. हमारे यहाँ नहीं था. अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं था कि और आदमी जो मैंने ये अभी तक है ना, हमारे यहाँ औरतें जो हैं आदमी के पैर नहीं छूती थी, मना था. अब अलग अलग घरों के अलग अलग होंगे. हम लोग वो लोग हैं, पता नहीं कहते हैं हड्डी फोड़ ब्राह्मण. तो हम लोग जो मीट ईटिंग ब्राह्मण्स हैं, हमारे घरों में बहुत सारे लड़कों का एक नाइटमेयर है, बुरा सपना है कि वो बकरे का सर मुंडन के वक्त उधर रखा हुआ, बकरे की आंखें अभी भी चल रही. वो भी थोड़ा सा, वो भी एक, दैट्स पार्ट ऑफ हु वी आर. एंड आई थिंक देयर रिलीजन, पार्डन मी, इज विस्की एंड मटन. सॉरी, विस्की एंड मटन. अच्छा, फिर आप यहाँ से जब बॉम्बे पहुँचे तो वहाँ भी किन लोगों के साथ आपने शुरू, मतलब ये पहली बात तो ये कि आपको कब पहली बार लगा कि